एक बार ओलंपिक गेम्स पर रिसर्च की गई जिसमें ये पाने की कोशिश की गई कि जो फर्स्ट प्लेस यानी जो गोल्ड मेडल जीतते हैं और जो नहीं जीतते हैं कोई भी मेडल यानी फोर्थ प्लेस वालों के परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस होता है। तो आप जानकर हैरान रहेंगे, फर्स्ट प्लेस और फोर्थ प्लेस वालों के परफॉर्मेंस में अंतर 1% से भी कई बार कम होता है और लगभग ज्यादातर टाइम 1% तक रहता है। तो आज का वीडियो में ऐसी एक बुक की समरी लेकर आया हूं जो इसी पर बेस्ड है और जिस बुक का नाम है द 1% सॉल्यूशन फॉर वर्क एंड लाइफ। और इस बुक के राइटर हैं टिम कॉलोनेल और जिन्होंने ये बुक लिखी काफी सारे रिसर्च को पढ़ने के बाद करने के बाद। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं इस बुक की समरी आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी लाइफ में 1% चेंजेज करके 1% अपने परफॉर्मेंसेज में सुधार करके आप जिंदगी में बहुत कुछ पा सकते हैं, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, अपने आप को बहुत सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो इसके लिए ऑथर जो सबसे पहली चीज सिखाते हैं कि 1% का प्रिंसिपल को समझ लीजिए कि जब छोटे छोटे हम लोग लगातार इंप्रूवमेंट करते हैं, जैसे 1% बेटर बनते हैं हम डेली, तो उससे हमें क्या मिलता है कि हम बहुत बड़ी सफलता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और फिर अगर हम एक साथ जो गेन्स पाना चाहते हैं उन पर ध्यान हटाकर अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स पर ध्यान दें, यानी 1% चेंज होने पर ध्यान दें, तो हम बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हैं। अब दूसरी बात जो ऑथर इस बुक में सिखाते हैं वो है कि आप डेली हैबिट्स की पावर को भी समझ लीजिए कि जो हम लोग छोटे छोटे और लगातार दोहराए जाने वाले काम लगातार करते रहते हैं, जैसे कि अगर हम 10 पेज डेली पढ़ें तो एक मंथ में हम लोग लगभग 300 पेजेस पढ़ सकते हैं, यानी लगभग 2 किताबों के बराबर। और या फिर अगर हम डेली एक्सरसाइज 15 मिनट्स करें तो भी हम अपने आप को बहुत हेल्दी रख सकते हैं। और जो हैबिट्स होती हैं वो हमारी लॉन्ग टर्म आउटकम्स को हमें दिलाती हैं, जिससे हम अगर हम मतलब कभी कभार कोई बड़ा एफर्ट कर रहे हैं उसकी बजाय अगर हम लगातार छोटे छोटे एफर्ट्स करते रहें तो हम बहुत कुछ जिंदगी में पा सकते हैं। ठीक है, अब जो मार्जिनल गेन्स की बात को एक समझ लीजिएगा कि ये जो फॉर्मूला लिया ऑथर ने ये स्पोर्ट्स से लिया कि अगर हम छोटे छोटे तरीकों से अपने आप को सुधार करते हैं तो हमें बहुत बड़े रिजल्ट्स आगे मिलने वाले हैं। कि जैसे कि अगर हमने ये कर लिया तो 1% भी सुधार कर लिया तो हम अपने कॉम्पिटिटर्स को काफी सारी चीजों में पीछे छोड़ सकते हैं और कम्युनिकेशन, हेल्थ वगैरह में अपने में काफी इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। अब आप ऑथर आगे सिखाते हैं कि आप प्रोसेस पे फोकस करिए, ना कि सिर्फ गोल्स पर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो गोल्स होते हैं वो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं और जो उसके बाद से ये इंश्योर कर लीजिए, और फिर ये डायरेक्शन से क्या होता है, हमें इंश्योर करते हैं क्या, हमारी तरक्की को। और अगर हम जैसे हमने फोकस अपने टारगेट बनाया कि हमें 10 किलो वजन कम करना है, अब इस पर ध्यान रखने की बजाय अगर हम हर बार खाने में सैलेड, वेजीज मतलब हरी सब्जियां वगैरह शामिल कर रहे हैं तो हम ज्यादा बड़े मीन्स रिजल्ट्स पा सकते हैं किसी भी फील्ड में। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया। अब 1% माइंडसेट का शिफ्ट अगर हम कर लें तो हमें क्या हासिल हो सकता है। अब आप अपने मन से, कई बार लोग ये ठान लेते हैं या तो सब कुछ चाहिए, तुरंत चाहिए, या कुछ भी नहीं चाहिए, तो ये वाली मेंटालिटी अगर हटा दीजिए आप, फिर इससे क्या होगा कि आपको धीरे धीरे अगर आप हटा देते हैं और छोटे छोटे स्टेप्स पर फोकस करते हैं तो फिर आप जो है ज्यादा बड़ी चीजें अचीव कर सकते हैं। और इससे 1% इंप्रूवमेंट अगर आप ले आए तो क्या होगा कि आप चीजों को ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और काम के टाल मटोली की आदत को हटा पाएंगे और अपने आप को बहुत मेहनती बना पाएंगे। अब कंपाउंड इफेक्ट समझ लीजिए इस 1% फॉर्मूले का, कि जैसे फाइनेंस में हमको, जैसे कहीं हमने इन्वेस्ट किया तो हमें जो इंटरेस्ट मिलता है जिस तरह से, उसी तरह से जो छोटे छोटे फायदे होते हैं वो हमें आगे बढ़ने के साथ साथ और मल्टीप्लाई होते रहते हैं। अगर 1% आप बेटर होते हो डेली किसी चीज में तो साल के एंड में उस चीज में आप 37 गुना बेटर हो जाओगे। सोचिए कितना बड़ा रिजल्ट है ये। तो यही ऑथर समझाने की कोशिश करते हैं इस बुक में। अब जो चीजें आपकी एनर्जी को खत्म करती हो उन चीजों को अपनी लाइफ से हटाने की आदत बनाइए और
पहले तो इसके लिए क्या करिए, उन चीजों को पहचानना सीखिए, फिर जो नेगेटिव हैबिट्स हैं छोटी छोटी, जो आपकी एनर्जी को कम करती हैं, आपके परफॉर्मेंस को कम करती हैं, उनको धीरे धीरे अपनी जिंदगी से हटाना शुरू करिए। जैसे कई लोग की आदत होती है मोबाइल फोन चेक करते हैं, ईमेल चेक करते हैं, मैसेज चेक करते रहते हैं। तो इस आदत को छोड़कर आप कुछ ऐसी चीजें करिए जो आपको ज्यादा प्रोडक्टिव बनाए, जो आपके लिए फ्यूचर में ज्यादा फायदेमंद हो। तो इससे आपके टाइम की बर्बादी कम होगी और आपका फोकस बढ़ेगा। और जिस भी जो गोल आपने बनाए हुए हैं उनको मेजर करना सीखिए और फिर अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना सीखिए कि जो आपने तरक्की का गोल रखा है उस तरक्की के रास्ते पर आप कितना आगे बढ़ रहे हैं और किन किन चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि जब आप इन चीजों को अपने मेजर करने लगेंगे कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं कि नहीं, आपसे सही काम हो रहे हैं कि नहीं, तो उससे फिर आप 1% इंप्रूवमेंट को स्पॉट कर पाएंगे और जिससे कि आप चीजों को, जो चीजें आपको हम लोग नाप सकते हैं उन्हें हम मैनेज भी कर सकते हैं। मतलब व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। अगर हमने अपनी प्रोग्रेस को माप लिया, नाप लिया, तो फिर हम उनको मैनेज भी अच्छे से कर सकते हैं। आगे ऑथर बताते हैं कि आप रिपल इफेक्ट कर समझ लीजिए, किसी एक फील्ड में अगर आप सुधार कर ले रहे हैं तो ये तय है कि बाकी फील्ड्स में भी आपके सुधार होगा ही होगा। तो इसीलिए कोई भी फील्ड आपकी लाइफ की छूटने ना पाए। अगर 1% फॉर्मूले से आपने किसी भी फील्ड में अपने अंदर इंप्रूवमेंट ले आए तो बाकी आपकी लाइफ की फील्ड्स में आपकी प्रोडक्टिविटी और बाकी सारी चीजें भी अच्छी होंगी और आप बहुत बेटर रिजल्ट्स पा लेंगे। अब आप यहां एक चीज और बताते हैं कि आप ये सोचकर कि एक साथ ही बहुत सारा मिल जाए, इसके बजाय थोड़ा थोड़ा और लगातार कंसिस्टेंसी पर आप फोकस करिए बजाय इंटेंसिटी के। इससे क्या होगा, इंटेंसिटी से कई बार हम थक जाते हैं, बहुत ज्यादा पाने के चक्कर में हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। बल्कि जब हम कंसिस्टेंट होकर काम करते हैं तो इससे हम मास्टरी हासिल कर सकते हैं, इससे हम एक्सपर्टीज पा सकते हैं लाइफ में किसी भी फील्ड में। जैसे कि अगर आप 200 वर्ड्स डेली लिखते हो, इससे अगर आपने मंथ में एक बार 5000 वर्ड्स लिखे तो आप 200 वर्ड्स लगातार डेली लिखने से ज्यादा अचीव कर लेंगे बजाय एक दिन में 5000 वर्ड्स लिखने के। ऐसे ही छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, ऐसे ही छोटी छोटी एडवाइजेस, सजेशंस से भरी हुई है ये बुक। छोटी सी बुक है, आप बहुत जल्दी पढ़ लेंगे, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इन चीजों को अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करिएगा, इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। आपको जिनको भी लगता हो कि इस वीडियो से उन्हें फायदा हो सकता है जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। हैव अ नाइस टाइम।